अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। मेरे पास ना बचे हुए कुछ चावल पड़े हुए थे तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा चलो एक दिन खीर बनाऊँगी। तो बस मैंने अभी दूध का एक पैकेट निकाला। ये मेरे पास 1.5 लीटर का दूध है। तो ये आज मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ये मैंने एक रील्स देखी थी, उसमें प्रेशर कुकर में 10 मिनट में खीर। मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ, 10 मिनट में वाकई इतने मज़ेदार खीर बन सकती है। तो मैंने वही एक 1.5 लीटर का दूध लिया, जितनी इसमें आराम से प्रेशर में बन सके, क्योंकि जब प्रेशर में उबाल आता है ना तो ज़ाहिर बात है वो पानी उसका बाहर को आता है। तो 1.5 लीटर इसमें बिल्कुल ठीक था। तो थोड़े से चावल थे। अभी इसमें मैं जो है ना 3-4 इलायची के दाने वो डाल दूँगी और साथ मैंने रखे हुए थे आलू बॉयल होने। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी ना, ये सारे चावल नहीं जाएंगे, मतलब कुछ चम्मच मैं इसमें डालूँगी और एक चम्मच की मदद से इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी जब तक अच्छा सा जो है ना उबलने लग जाए। उसके बाद मैंने लगा दिया था प्रेशर मैंने लगाया था 10 से 12 मिनट का, ताकि अच्छी तरह जो चावल मैंने डाले मैंने वैसे तो वो बॉयल हैं, लेकिन अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं आ गई अपनी दूसरी रेसिपी पे। मतलब आज मैं मूंगी की दाल बना रही हूँ। तो मैंने अपने बेटे को कहा चलो आ जाओ ना घोटना लगाने के लिए। तो वो मेरे साथ हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, मेरे ऑर्डर्स का भी टाइम होता है और बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम होता है। मतलब मेरा बेटा जो छोटा वाला है ना वो स्कूल जाता है, बड़े वाले के तो पेपर होने की वजह से ना वो आजकल घर पे ही है। तो बस इस वजह से तो उसके आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पे देखें 1.5 लीटर की इतने मज़े की ये जो क्रीमी खीर है ना, आप कह सकते हैं, ये बनी थी। इतने मेरे पास बॉल बन गए थे। तो बस मेरे ऑर्डर आना अब शुरू हो गए थे। फ्रिज में मैंने रख दी थी खीर और यहाँ मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी मूंगी की दाल भी बन के ना रेडी हो चुकी है। तो साथ में मैंने बनाए थे थोड़े से चावल, क्योंकि जहाँ से मैं चावल लेती हूँ ना वो ईद के बाद आया ही नहीं। तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है चावल लेने की वजह से, और मेरे पास कट्ठे चावल भी नहीं है, बोरी में ले नहीं सकती अभी फ़िलहाल। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंने सब चीज़ों को मैनेज करना होता है, हॉस्टल के काम में भी और घर को भी। तो इसलिए ना मैं कट्ठी चीज़ें भी परचेज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड का काम ना हो जाए, ज़ाहिर बात है रोज़ का डेली का खर्चा होता है दूध वगैरह का, तो इसी में मुझे करना होता है। तो यहाँ पे मेरी जो बैक पे पेन स्टार्ट हुई हुई थी ना, तो मैंने हिम्मत करके डॉक्टर के पास चली गई। तो उन्होंने फिर मुझे ये जो है मेडिसिन दी कि आपकी ना हड्डियाँ बहुत वीक हैं, आप दूध पिया करें। और विटामिन डी के ये दिए थे कैप्सूल, और उसके अलावा ये जो है पानी में मिलाने वाली गोली से मुझे गला बड़ा ख़राब होता है मेरा, लेकिन अब मैं पी रही हूँ। तो यहाँ पे जो जीनिया है ना उसकी भी मस्तियाँ स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे जीनिया भी कुछ फरमा रही है मुझे कि मामा ये देखें ये देखें। तो ये जीनिया के कपड़े रह गए हैं कुछ जो अभी धोने वाले हैं। तो ये धो के फिर इसको अलमारी में मैं लगाऊंगी। तो ये इनको मैं साइड पे रख दूंगी। जो वाइट है वो अलग से निकाल लूँगी और दूसरे कलर्ड है वो मैं अलग से निकाल लूँगी। बाकी जो कपड़े थे सेट हो गए थे, अलमारी में रख दिए थे, बस जीनिया के रह गए थे। क्योंकि मेरी रूटीन ज़रा सख्त होती है, मैंने सारे काम जो है ना वो मैनेज करने होते हैं, घर के भी हॉस्टल के भी। तो बस जीनिया के कपड़ों को भी बस आज मैं करके ना इसको भी अलमारी में सेट कर दूँगी, ताकि ये मेरी परेशानी ना ख़त्म हो। मतलब अलमारियाँ सेट करना भी एक बड़ी टेंशन होती है। शुक्र है सर्दियों के कपड़े जो है ना वो मैंने रख लिए थे। तो बस इनको जब मैं फारिग हो जाऊँगी तो मैं ऊपर ले जाऊँगी और सारे धो के फिर इसको ले आऊँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अभी वैसे तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी बारिश होती है ठंड ठंड सी महसूस होती है और कभी गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे जीनी अपनी फरमाइशें बता रही है कि मामा ये पहनना है तो वो पहनना है। तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने पहले ही धोए थे बस उनको तय लगा के अलमारी में रख दूँगी। और बस अभी यही बेडशीट भी बच्चों की जो कम बेड है, ये सोफ़ा कम बेड है, इनको ठीक करूँगी। तो बस सारा दिन मेरा यही चलता रहता है और साथ साथ मेरे ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, उनको भी देखना होता है। तो ये जो ऑर्डर का काम है ये अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रही हूँ, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करती हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्योंकि मेरा जब काम नहीं था और मेरे हस्बैंड का जब बिल्कुल ख़त्म हो गया था सब काम, तो मेरा जो छोटा बेटा है ना वो स्कूल नहीं जा सका 2-3 महीने। मेरा इतना दिल दुखता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ही ये काम स्टार्ट करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने घर से ये काम स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने बरकत दी। और 2 महीने बाद जब जाके मेरा बेटा जब स्कूल जाने लगा तो मुझे बड़ी एक खुशी हुई कि शुक्र है कि मेरा बेटा स्कूल जाने लगा। और मैंने किसी से मांग के नहीं उसको किया, मतलब अपनी ही मेहनत से मैंने उसको स्कूल में दोबारा करवाया। तो बस मेरी दुआ है कि मेरे मियाँ का भी
अच्छा सा काम जो है वो लग जाए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो गाड़ी वगैरह यहाँ नहीं चला सकते, और जो बिज़नेस का उनको रास ही नहीं आया, जितनी जमा पूंजी थी वो ख़त्म ही हो गई। तो यहाँ पे ये है कि जॉब भी इतना करते हैं तो 30-35 हज़ार तक की मिलती है, उसमें आपका घर का रेंट देना ही इतना मुश्किल होता है, तो बाकी खर्चे भी बहुत मुश्किल होते हैं। तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया, और साथ साथ मैं अभी ये यूट्यूब पे भी आई हूँ, ताकि जो मैं अपने बच्चों को और अपनी थोड़ी सी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, बस इस मेहनत करती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का है। तो फिर मैं आ गई किचन में, मैंने जो सब्ज़ी वगैरह ली थी उसको मैं इस तरह बना के रखती हूँ, रोज़ डेली बेसिस पे मैं सब्ज़ी लेती हूँ, फ्रेश चीज़ लेती हूँ मैं बना के, कोई फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग बना के फ्रिज में रख देते हैं और फिर सेल कर देते हैं, और मुझे ऐसा होता है कि नहीं, जैसे हम खुद खाते हैं वैसे दूसरों को भी, जारी बात उन्होंने पैसे देने हैं तो हम भी उनको फ्रेश चीज़ प्रोवाइड करें और साफ़ सुथरी दे। तो यहाँ मेरे चना चाट का ऑर्डर आ गया था, कबाब और सीख कबाब का भी जो है ना मैं फ्राई कर रही थी, और साथ साथ जो मेरे दूसरे काम भी थे वो भी जारी थे। आज मैंने जो है ना सालन में अंडे आलू का जो है सालन बनाया था, ये भी एक ऑर्डर था, ये मैं पैक करके दे रही हूँ। तो इसके अलावा जो है ना मैंने जो सैंडविच है वो बनाए थे। सैंडविच पहले मैं चिकन सैंडविच बनाती थी, लेकिन अब मैंने ना सोचा है कि थोड़ा सा चीज़ें ना चेंज की जाए, मतलब चीज़ सैंडविच मैं लेके आई हूँ और सैंडविच मेकर में बना के रखती हूँ। तो बेकिंग का भी मुझे शौक है, बस मेरे पास माइक्रो ओवन नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी मैं ले लूँगी। और ये बिरयानी का ऑर्डर मेरा पैक हो रहा था, तो ये सारा दिन मेरी बस चलती रहती है मसरूफियत। अब एक हाथ से पार्सल बंद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बंद नहीं हो रहा। तो 2 बिरयानी के ऑर्डर जा रहे हैं और साथ साथ सैंडविच भी जा रहा है, और सलाद रायता मैं है इसके साथ देती हूँ। ये थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।